नमस्ते। कविता टाइम। रश्मि कदम दर कदम से। ये जो आपकी रश्मि है ये लखनऊ से है। कविता सुनाने से पहले मैं अपने लखनऊ का थोड़ा गुणगान तो कर लूं, फिर मैं आपको कविता भी सुनाती हूँ। लखनऊ का आम ही नहीं बहुत कुछ खास है। लखनऊ की गजक रेवड़ी, लखनऊ की चिकन की कढ़ाई, सच में बहुत कुछ लखनऊ में खास है। लखनऊ की पतंगबाजी, लखनऊ की नवाबी, लखनऊआ तहजीब, सचमुच लखनऊ खास है। पहले आप लखनऊ का खास है। लखनऊ की मिलनसारिता, लखनऊ की गड़बड़झाला, इमाम बाड़ा रूमी दरवाजा, अंतहीन है लखनऊ की खासियतें। और इतनी खासियतों वाला हमारा लखनऊ, इसका इंसान घुलने मिलने वाला आज भी आम है, आज भी नेचुरल सेल्फ में है। तो ये तो थी मेरी लखनऊ की बड़ाई, क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ। और अब मैं आपको अपनी कविताएं सुनाती हूँ। पहली कविता है नेता। मतलब नेता तो जैसे लग रहा है झूठ का पर्याय हो गया है। समय बिगड़ा, ईश्वर से रोज दुआ मनाती हूँ कि तालाब की एक मछली जैसे गंदा कर देती है, उसी तरह से गंदे तालाब को एक मछली अपनी ऑक्सीजन से साफ कर दे। एक की दो, दो के चार। तो ये तो थी, लेकिन अब फिलहाल जो नेता पे कविता लिखी है। जाने क्यों मजार पर चादर चढ़ाते असंख्य नेता, ताजमहल के अंदर सीढ़ियों से उतर, मकबरे के दर्शन कर, विदेशी नेताओं को गर्व से मुस्लिम इतिहास बताते, लाल किले से लेकर कुतुब मीनार तक को अपनी बपौती बताते। ये अंतर तक हिंदू मुस्लिम नेता और हिंदू मुस्लिमों में बांट, काफिर और पाकिस्तानी में विभक्त कर वोट की राजनीति कर जाते। देखते चलिए नेताओं को, वोट की राजनीति कर जाते, पर आशंकित मन से पराजित होने की आशंका। खुद तो दलित मुस्लिम को भी कितने ही महत्वपूर्ण विभाग सौंपाते। तो ये तो थी नेताओं की असलियत। सही बात है कि एक तरफ तो तुम कुतुब मीनार और इन सब जगहों के जो मुस्लिम आर्किटेक्चर हैं उनको अपना बता के, और दूसरी तरफ वोट की राजनीति में बांट कर, और खुद क्या कर रहे हैं, आप मुसलमानों को प्रश्रय भी दे रहे हैं। तो इसको भी अगर कहा जाए कि मौका परस्त, जब जो जैसा मौका आया बोल दिया। और दूसरा लॉकडाउन की अवधि में, उसमें भी मैंने एक कविता लिखी थी कि मेरा ख्वाबगाह आजकल अस्त व्यस्त, मेरा ख्वाबगाह आजकल अस्त व्यस्त बेतरतीब सा पड़ा है, ठीक मेरे मन की ख्वाबगाह की तरह। एक ओर पड़े अस्त व्यस्त कपड़ों का ढेर, कहीं डायरी कहीं कलम, गमलों में सूखते पौधे और शून्य हो चुके हम। और मन की ख्वाबगाह बेतरतीब से पड़े मन की बंजर हो चुकी जमीन पर विचारों के पौधे नहीं उगाती। दरक रही धरती, तूफान लाता समंदर, हर दिन लहूलुहान हो जाता है। अचरज फिर भी खामोश हो पाता है, और खामोशी की भी खूब कही। मन की ख्वाबगाह को शायद इंतजार है प्रकृति की खामोशी का, अपनी बारी पूरी करके वो शांत हो ले। तब तो क्रम से सजे विचारों के पंक्षी अपने डैने खोले, मन की आकुलता फिर एक बार बोले। इसी उम्मीद में कि लॉकडाउन खत्म हो, बीमारी खत्म हो, कोरोना जाए और आदमी चैन की सांस ले पाए, सुधर जाए। तीसरी एक छोटी सी पोयम और सुन लीजिए, एहसास। कभी ये जो पुराने एहसासों की दुनिया है दिल से जाती नहीं, कभी ये जो पुराने एहसासों की दुनिया है दिल से जाती ही नहीं। मिलते तब भी नहीं थे, पर गले लगने की वो खुशबू झूठ नजर आती नहीं। ध्यान दीजिएगा कि मिलते तब भी नहीं थे, पर गले लगने की वो खुशबू झूठ नजर आती नहीं।
न जाते थे तब भी घर से बाहर, पर घूम लेने के वो एहसास दिमाग पर अब भी हावी है। क्या कहिए इन एहसासों का, परतंत्र थे पर एहसास स्वतंत्रता का। खुले लॉकडाउन में घूमते हैं पर प्रतिबंध का ये एहसास उफ, दिल से जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। दिल का क्या है, सोचता रहेगा, मनाता रहेगा। दिल को परतंत्र होना कब भाया है, अपनी मर्जी से उड़ा है तभी खुशी से झूम पाया है। सो नमस्ते, फिर मिलते हैं